नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशलेंद्र है और आज का मेरा यह वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो चाहती हैं कि उनको घर के अगल बगल ही कोई नौकरी मिल जाए, कोई सरकारी काम मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो खास करके आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के पद के लिए है। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे आप इस पद तक पहुंच सकती हैं। दोस्तों, ये आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के पद के लिए मार्गदर्शिका है जो कि ICDS का पत्रांक 286, मुख्यालय 27/5/19 का है। दोस्तों, ये अभी तक का अपडेट है और इसके बाद अभी तक कोई मार्गदर्शिका नहीं आई है, तो इसी 2019 की मार्गदर्शिका पर ही बहाली होती है। तो चलिए आगे चलते हैं। लिखा हुआ समेकित बाल विकास सेवा अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र हेतु आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका 19 सबसे ऊपर में परिभाषा दी गई है। तो इसमें इसका हम लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद कोरम कोरम जो होता है वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है और इसका बहुत अच्छा जो है, बिना कोरम का इसमें बाहर नहीं होती है। तो कोरम के बारे में चलिए समझते हैं। नंबर 1 में दिया है वार्ड के आम सभा के संदर्भ में मैपिंग पंजी में दर्ज व्यस्क महिला एवं पुरुष की संख्या से कम 10 व्यक्ति की उपस्थिति। दूसरा, चयन समिति के संदर्भ में चयन समिति के सदस्यों में से 2 सदस्यों की उपस्थिति, लेकिन सदस्य सचिव की उपस्थिति अनिवार्य होगी। उसके बाद है बाहुल्य वर्ग। उसके बाद है चयन समिति। उसके बाद मैपिंग मैपिंग भी इसका बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो मैपिंग के बारे में चलिए समझते हैं। कहता है कि किसी आंगनबाड़ी केंद्र की मैपिंग संबंधित महिला प्रवेशिका के द्वारा पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव के लिए प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के आधार पर संबंधित वार्ड अंतर्गत पोषक क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं के संबंध में निम्न वर्णित प्रपत्र में घर घर जाकर सूचनाओं का सृजन किया जाएगा। मैपिंग के क्रम में किसी परिस्थिति में पोषक क्षेत्र वार्ड शहरी क्षेत्र हेतु वार्ड ग्रामीण क्षेत्र की सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाना है। मतलब उस वार्ड में जितने भी आदमी होंगे उनके घर घर जा कर के उनका मैपिंग किया जाएगा। उसके उपरांत ये फॉर्मेट है मैपिंग का। उसके उपरांत वार्ड सदस्य का नाम एवं हस्ताक्षर, ग्रामीण क्षेत्र के जो होंगे उनका, वार्ड आयुक्त का नाम एवं हस्ताक्षर उस मैपिंग पंजी पर लिया जाएगा। मैपिंग पंजी को अंतिम रूप देने से पूर्व महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा इसे बाल विकास पदाधिकारी के कार्यालय, वार्ड पंचायत कार्यालय, वार्ड आयुक्त, नगर निकाय परिषद कार्यालय, अन्य सार्वजनिक स्थानों पर 1 सप्ताह तक प्रकाशित किया जाएगा एवं आपत्तियों का निराकरण 1 सप्ताह में करने के पश्चात उसे अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसकी एक प्रति बाल विकास परियोजना कार्यालय में सुरक्षित रखी जाएगी। मैपिंग पंजी में किसी परिवार के छूट जाने पर महिला पर्यवेक्षिका को जिम्मेदार माना जाएगा, जिसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब है सेविका या सहायिका पद के लिए उम्र। तो आंगनवाड़ी सेविका या सहायिका के चयन हेतु रिक्ति की प्रकाशन की तिथि को उनकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष की होगी, जिसका मूल प्रमाण पत्र उनके द्वारा आम सभा में ही उपलब्ध कराया जाएगा। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक कार्य कर सकेगी, जिसके पश्चात वह स्वतः सेवामुक्त हो जाएगी। उसके बाद आता है शैक्षणिक योग्यता। तो आंगनवाड़ी सेविका के चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक अथवा समकक्ष अतिरिक्त विषयों को छोड़कर जिसे मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा पंचायत शिक्षक नियोजन हेतु मान्यता दी गई हो, उत्तीर्ण होगी। अधिक योग्यता के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। मतलब कि मैट्रिक पास भी अगर वो महिला है तो वो अपने घर के आसपास या सेविका की नौकरी कर सकती है। और आंगनवाड़ी सहायिका के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण होगी। आंगनवाड़ी सहायिका के चयन में विधवा अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। बाहुल्य वर्ग से विधवा अभ्यर्थी के नहीं रहने पर क्रमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक सहित पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक सहित सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक सहित के विधवा उम्मीदवार को चयनित किया जाएगा। इनमें से किसी भी अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं होने पर मेगा अंक के आधार पर सर्वोच्च मेधा अंक वाले अभ्यर्थी को चयनित किया जाएगा। अधिक योग्यता के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। आंगनबाड़ी सहायिका के लिए अन्य अर्हताएं
आंगनबाड़ी सेविका के निर्धारित अर्हता के अनुरूप होंगी। कोई भी आवेदिका ये साक्ष्य स्वरूप प्रमाण पत्र आदि की छायाप्रति देती है तो वह स्व अभिप्रमाणित होनी चाहिए। इसके बाद है मतदाता एवं निवासी होने की योग्यता। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के अभ्यर्थी को मैपिंग पंजी के अनुरूप संबंधित वार्ड, ग्रामीण क्षेत्र, पोषक क्षेत्र का निवासी एवं मतदाता होना अनिवार्य होगा अथवा आवेदिका के पति ससुर का नाम संबंधित वार्ड के मतदाता सूची में अंकित होना अनिवार्य होगा। यदि आवेदिका का घर भौतिक रूप से रिक्त वाले वार्ड, ग्रामीण क्षेत्र, पोषक क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में है और वहां रह रही है लेकिन उनका नाम अंकित पंचायत चुनाव, अंतिम नगर निकाय चुनाव मतदाता सूची में यदि किसी कारण छूट गया हो तो उनका या उनके पति या ससुर का नाम अंतिम पंचायत चुनाव, अंतिम नगर निकाय चुनाव के ठीक पूर्ववर्ती पंचायती चुनाव, पूर्ववर्ती नगर निकाय चुनाव की अंतिम मतदाता सूची में अवश्य अंकित होना चाहिए। अब आगे है अयोग्यता। तो कौन कौन इसके लिए अयोग्य होंगी वो उसको देखा जाए। आवेदिका जिनकी आय 12,000 रुपया या उससे ज़्यादा है, जनप्रतिनिधि, संबंधित प्रखंड के जन वितरण प्रणाली विक्रेता के लिए चयन अयोग्य होगी। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी न्यायालय से दंडित किया गया हो तो उसे भी आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका पद के लिए चयनित नहीं किया जाएगा। उसके बाद आवेदन पत्र की प्राप्ति। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का पद किसी कारण से रिक्त होने पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा रिक्तियों को भरने के लिए राज्य के 2 प्रमुख हिंदी दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन तथा सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाशन उचित माध्यम से कराया जाएगा, जिसमें आवेदन प्राप्त करने हेतु 15 दिनों का समय दिया जाएगा। विज्ञापन में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन की अर्हता एवं वार्ड की आम सभा के स्थान, तिथि, समय का उल्लेख रहेगा। विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र संबंधित बाल विकास पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किए जाएंगे, जिसका प्रपत्र संलग्न इसके साथ है, प्रशिष्ट 1, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। साथ ही यदि किसी कारण उक्त निर्धारित तिथि को चयन नहीं होता है तो अगले सप्ताह के उसी दिन अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस व समय को वार्ड की आम सभा की बैठक निर्धारित होगी और उस बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं और कोरम क्या है इसको समझते हैं। कोरम महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा आंगनबाड़ी सेविका सहायता के चयन हेतु बुलाई गई आम सभा की पंजी तैयार की जाएगी, जिसमें मैपिंग पंजी के कम से कम 10% वयस्कों की उपस्थिति से कोरम निर्धारित होगा। उसके बाद है आम सभा। आम सभा में ही आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की बहाली होती है। तो आम सभा को देखते हैं और समझते हैं। कहता है आम सभा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन के लिए प्रकाशित विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं स्थल पर आम सभा चयन समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में की जाएगी। अध्यक्ष के अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में आम सभा की जाएगी एवं इसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। सेविका सहायिका के चयन हेतु आवेदन पत्र पर प्राप्ति के पश्चात 1 सप्ताह के अंदर संबंधित महिला पर्यवेक्षिका एवं बाल विकास पदाधिकारी का संयुक्त हस्ताक्षर से एक औपबंधिक मेगा सूची का प्रकाशन जिले की वेबसाइट, बाल विकास कार्यालय, प्रखंड कार्यालय के सूचना पट पर 1 सप्ताह के लिए किया जाएगा। तत्पश्चात आम सभा में यदि दावा आपत्ति प्राप्त होता है तो आम सभा में उसका निराकरण किया जाएगा। आम सभा में चयन के क्रम में सर्वोच्च मेगा अंक का प्रतिशत वाले अभ्यर्थी को चयनित कर चयन पत्र महिला पर्यवेक्षक के द्वारा मुहरित एवं हस्ताक्षरित कर स्थल पर ही निर्गत किया जाएगा, जिसकी 1 प्रति बाल विकास कार्यालय में रक्षित की जाएगी। मेगा अंक का प्रतिशत समान होने पर अधिक उम्र के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। चयन हेतु तैयार पैनल की मान्यता चयन तिथि से 1 वर्ष की अवधि तक के लिए रहेगी। विधवा एवं दिव्यांग को मेधा अंक के प्रतिशत में 5 अंक जोड़कर मेधा अंक की गणना की जाएगी। न्यूनतम दिव्यांगता 40% होनी चाहिए एवं उसे आंगनबाड़ी केंद्र के कार्य के सक्षम होना चाहिए। सक्षम प्राधिकार में निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यदि बाहुल्य वर्ग से मैट्रिक उत्तीर्ण आंगनबाड़ी सेविका के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक सहित पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक सहित सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक सहित के उम्मीदवार को चयनित किया जाएगा। चयन की बैठक की कार्रवाई की मूल प्रति महिला प्रवेशिका द्वारा संबंधित बाल विकास कार्यालय
एवं 1% संबंधित जिला प्रमाण पदाधिकारी कार्यालय में समर्पित किया जाएगा। आगे है 10वां, प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं जांच। तो ये कहता है मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर आम सभा द्वारा चयनित अभ्यर्थी, चयनित आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के प्रमाण पत्रों की जांच चयन की तिथि से 60 दिनों के अंदर बाल विकास पदाधिकारी द्वारा कराया जाएगा। चयनित आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को प्रशिक्षण भेजा जाएगा, परंतु मानदेय का भुगतान प्रमाण पत्रों की जांच सत्यापन के पश्चात ही किया जाएगा। यदि 45 दिनों के अंदर संबंधित निर्गत प्राधिकार में प्रमाण पत्र सत्यापित नहीं होता है तो बाल विकास पदाधिकारी स्वयं जाकर अथवा अपने अधीनस्थ नियमित कर्मी को भेजकर सत्यापित कराएगी। मूल प्रमाण पत्र फर्जी या गलत पाए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को चयनमुक्त करते हुए उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रमाण पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे मामलों का सत्यापन निर्धारित समय सीमा के अंदर अनिवार्य रूप से हो जाए। बिना प्रमाण पत्र सत्यापन के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा। 11वां नंबर कॉलम है चयन से संबंधित शिकायत पत्र का निष्पादन। चयन से असंतुष्ट परिवादी आम सभा की तिथि से 1 माह के अंदर बाल विकास प्रबंधन कार्यालय में अपना परिवार दे सकते हैं, जिसके साथ साक्ष्य एवं शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। चयनित अभ्यर्थी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संबंधी कोई भी शिकायत की सूचना प्राप्त होने पर बाल विकास पदाधिकारी प्राप्त शिकायत का निष्पादन दोनों पक्षी की सुनवाई कर अनिवार्य रूप से 30 दिन के भीतर सुस्पष्ट एवं मुखर आदेश पारित करेंगे। यदि निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर आदेश पारित नहीं होता है तो परिवार स्वतः अपीलीय प्राधिकार के पास अग्रसारित हो जाएगी और संबंधित बाल विकास पदाधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 12 में है अपील, इसको देखते हैं। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर जिला प्रमाण पदाधिकारी के यहाँ प्रथम अपील दायर की जा सकेगी। अपील दायर होने की तिथि से 45 दिन के भीतर जिला प्रमाण पदाधिकारी मुखर आदेश पारित करेंगे। जिला प्रमाण पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध 30 दिन के भीतर संबंधित प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त के यहाँ पुनरीक्षण अपील दायर किया जा सकता है तथा उनके पारित आदेश के अंतिम आदेश होगा। जिला प्रमाण पदाधिकारी द्वारा ससमय आदेश पारित नहीं करने की स्थिति में परिवार स्वतः प्रमंडलीय आयुक्त के यहाँ अग्रसारित हो जाएगी और संबंधित जिला प्रमाण पदाधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और अंतिम है त्यागपत्र। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बाल विकास पदाधिकारी को 1 माह की पूर्व सूचना पर अपने पद से लिखित त्यागपत्र दे सकती है, जिस पर बाल विकास पदाधिकारी द्वारा अविलंब निर्णय लिया जाएगा। उनके द्वारा निर्णय नहीं लिया जाने की स्थिति में त्यागपत्र सम्मत की जाने की तिथि से 1 सप्ताह के बाद इसे स्वतः प्रभावी मान लिया जाएगा। त्यागपत्र देने वाली आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को 3 वर्षों तक पुनः बहाली का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तो साथियों, आपने यह देखा मार्गदर्शिका आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पद के लिए। दोस्तों, यह आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मैं आपको जब भी अच्छा नया वीडियो बनाऊं आप तक पहुंच सके। चलिए आगे चलते हैं, इसका फॉर्म कैसे भरेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, परिशिष्ट 1 जो इसको आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के पद के लिए आवेदन पत्र है, इसको भरा जाएगा। सबसे पहले कि सेवा में बाल विकास पदाधिकारी जिस परियोजना में आप अपना आवेदन भरना चाहते हैं उस परियोजना पदाधिकारी का नाम लिखेंगे, मतलब परियोजना का नाम लिखेंगे, पंचायत का नाम लिखेंगे, वार्ड जिस वार्ड के लिए है सो, जिस केंद्र संख्या के लिए है, और पद का नाम लिखेंगे, या सेविका भरना चाहे सेविका और सहायिका भरना चाहे सहायिका। उसके बाद है नाम, हिंदी में लिखेंगे, अपने पति का नाम, पति का व्यवसाय क्या है सो लिखेंगे, जैसे कृषि है तो कृषि, व्यवसाय कोई करते हैं या नौकरी करें अन्य। अपने ससुर जी का नाम लिखेंगे, अपना जन्म तिथि लिखेंगे, अंकों में, दिन महीना और वर्ष। क्या आप जनप्रतिनिधि हैं? हाँ और नहीं, यदि हाँ तो ब्यौरा दीजिएगा। उसके बाद कहता है क्या आप कहीं नियोजित हैं? हाँ और नहीं जो हैं सो आप लिखेंगे। उसके बाद है आवेदिका की मासिक आय प्रतिमाह, रिक्ति के प्रकाशन तिथि को उम्र कितना होता है सो, और अपना दूरभाष संख्या, मोबाइल संख्या। उसके बाद है मतदाता सूची में परिवार कहाँ पर है, कि मुखिया पति ससुर का नाम क्रमांक कितना है, मतदाता सूची में आवेदिका का क्रमांक कितना है, अपना स्थायी पता लिखेंगे। उसके बाद अपने जिला का नाम लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे, राज्य का नाम तो जानते ही हैं, बिहार होगा। शैक्षणिक योग्यता आपने मैट्रिक जिसे की है तो उसका मैट्रिक का लिखेंगे, अगर आप सहायिका पद पर हैं तो अष्टम का लिखेंगे। बोर्ड कौन सा है,
संस्थान विद्यालय कौन सा है, उत्तीर्ण होने का वर्ष कौन सा है, किस श्रेणी से आप उत्तीर्ण किए हैं, प्राप्तांक कितना है और उसका प्रतिशत कितना है। उसके बाद है, क्या आप भारत के नागरिक हैं, हाँ नहीं। क्या आप बिहार राज्य का स्थायी निवासी हैं, हाँ और नहीं। क्या आप किसी आरक्षित वर्ग से आते हैं, यदि हैं तो लिखिए, नहीं है तो लिखिएगा, उसका सबका कोड दिया हुआ है। आपके संबंधित आरक्षित वर्ग का संबंधित जाति का नाम लिखिएगा। उसका क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं, यदि विकलांगता है तो आप 100 लिखेंगे और विकलांगता का प्रतिशत फिर लिखेंगे। वैवाहिक स्थिति, विधवा, परित्यक्ता, विवाहित, अन्य। क्या आपको किसी न्यायालय से दंडित किया गया है अथवा नहीं। क्या आपको पूर्व में चयन रद्द किया गया है अथवा नहीं। उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान चिन्ह दीजिएगा। उसका नोट आवेदन के साथ जमा किए प्रमाण पत्र की प्रति जो आप देंगे इसके साथ अनुलग्नक उसको लगन टिक मारेंगे। जैसे मैट्रिक का प्रमाण पत्र है या स्टैम्प का है, अंक पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, आवासीय, विधवा प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र। उसके बाद घोषणा है, मैं द्वारा घोषित करती हूँ कि इस आवेदन में ऊपर दिए गए सूचना सत्य एवं सही हैं। मैंने किसी प्रकार की जानकारी को नहीं छुपाया है। फिर भी यदि ऊपर में दी गई कोई जानकारी गलत सिद्ध होती है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार होंगी और मैं मानती हूँ कि मेरे